और अपने सामने मैंने उनको लेडी को गिरते देखा और वो बेचारी इतनी परेशान थी, उनको चोट लग गई, चल नहीं पा रही, पैर पे लग गई। तो ऐसे आप नहीं चाहोगे कि आपकी यात्रा ऐसी हो कि आप इंजर्ड होके आओ या आपके साथ कोई कोई गलत चीज़ इंसिडेंट हो जाए, जो भगवान ना करे किसी के साथ भी हो। तो इसका यू कैन सी दिस, इतने घोड़े वाले लोग को रोक के रखा है, जाने नहीं दे सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर रश है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OTA एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है, चार धाम में आपका स्वागत है। लेकिन अगर अभी तक आपने मई मंथ की बुकिंग नहीं की है और आप सोच रहे हैं कि हमारी बुकिंग हो या ना हो, हमारी ट्रेन टिकट बुक हो गई है हरिद्वार तक की, तो हमें तो दर्शन करने जाना ही जाना है, तो उसके लिए आप प्लीज़ ये वीडियो पहले ज़रूर देख लें। क्योंकि अभी हम कंटिन्यूसली हमारे ही ग्रुप वहाँ पे गए हुए हैं, हमने खुद बुकिंग की है चार धाम की। हम लोगों से फीडबैक ले रहे हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने भी व्लॉग्स बहुत देखे हैं जो स्पेशली केदारनाथ धाम के जो लोगों ने व्लॉग्स बना के डाले हुए हैं यूट्यूब पर, हमने भी देखे हैं। लेकिन वहाँ पर क्या चल रहा है, असलियत क्या चल रही है, भीड़ भाड़ को लेकर किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो मैंने व्लॉग्स में नहीं देखने को मुझे मिली है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट आपको वो जानकारी दी जाए, ताकि जो लोग अपना जिन्होंने प्री बुक कराया हुआ है उनके लिए फिर भी ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट उन्हें ये तो है कि हमारे लिए एक जगह है जहाँ पे चाहे हम 7 घंटे 8 घंटे ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, एटलीस्ट होटल हमारे लिए बुक है। लेकिन जो लोग बिना बुकिंग के आ रहे हैं, जिनका कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं, तो उनको तो एंड ऑफ द डे फिर गाड़ी में ही सोना पड़ता है। और उनकी वजह से जो लोग प्री बुक करके जा रहे हैं उनके लिए और ज़्यादा क्राउडेड हो रहा है। तो ये थोड़ा सा एक सोचने वाली चीज़ भी है। और बहुत सारी जो अपडेट्स हमें मिले हैं, यमुनोत्री में हमारे गेस्ट गए हुए हैं जो मिस्टर उदित, एंड थैंक यू सो मच अपूर्वा एंड उदित दोनों के लिए, जिन्होंने हमें इतने सारे अपडेट्स भेजे वहाँ पर। आपको हम छोटे छोटे क्लिप्स में ये दिखाएंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, और वहाँ पर उनकी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। यमुना मैया की अब हम पहुंच गए हैं यमुनोत्री धाम के ट्रैकिंग के पॉइंट पे। वो सामने पहाड़ आप देख सकते हो, इतना बढ़िया ब्यूटीफुल व्यू है, अच्छी खासी है यहाँ। ठंड भी आप देखो, हमने जैकेट डाली है और फुल गियर्ड अप है जाने के लिए। लेकिन यहाँ तक का जो रास्ता था रात को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था आने के लिए। हम सुबह 8:30 बजे हरिद्वार से निकले थे और रात को यहाँ पे हम 1 बजे पहुंचे, एंड वी वर कंसिडरिंग आवरसेल्फ वेरी लकी टू रीच ऑन टाइम। कुछ लोग हैं शायद शाम को उसी टाइम निकले, सुबह 4:30 बजे पहुंचे हमारे पास। तो रास्ते में ऐसा जाम है कि कोई रास्ता नहीं होता निकलने का, सारी बसेस चल रही हैं, ट्रक्स चल रहे हैं। कोई रात को ऐसा नहीं है कि 10 बजे के बाद गवर्नमेंट बोल रही है कि अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कभी भी आ रहा है जा रहा है, इतना रश है ना यहाँ पे कि हमने ऐसा सोचा नहीं था। सबने हमें बोला था रश होगा, हमने माना नहीं, हम फिर भी बिल्कुल दर्शन के स्टार्टिंग डेट पे आ गए। तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई अभी रुक के आओ, जिसको प्लान करना है अभी इस टाइम पे आने के लिए मत आओ, आने के बाद फंस जाओगे, फिर पछताओगे, जाने का कोई ऑप्शन नहीं होगा वापस। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं डरा रही हूँ आपको जाने से, लेकिन कई लोगों ने मुझे ये भी बोला कि अरे मैडम आप ऐसे अगर स्टेटमेंट्स दोगे वीडियोस में तो ये आपके ही बिज़नेस को लॉस होगा, क्योंकि आप तो खुद बुकिंग्स करा रहे हो और आप खुद मना कर रहे हो कि वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, और अगर किसी की जान पर बन आती है तो मुझे नहीं लगता कि वो बिज़नेस करने का कोई फ़ायदा है। तो मेरे लिए, मैं खुद कह रही हूँ कि हम लोग बुकिंग्स कर रहे हैं, लेकिन मई मंथ की मैंने बुकिंग्स बहुत टाइम पहले ही लेनी बंद कर दी थी। जून 10 या 15 के बाद की बुकिंग्स हमने लोगों को बोला कि अभी अवेलेबल हैं, तो आप वो बुक करा सकते हैं। सितंबर की बुकिंग्स हम करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें बिज़नेस नहीं चाहिए, लेकिन बिज़नेस किसी की जान से बढ़कर नहीं है। तो पहले आपकी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से हमने अपूर्वा जी ने हमें वीडियो भेजा कि वहाँ पर एक लेडी, क्योंकि वो हेल्थ वाइज फिट नहीं थी, वेट ज़्यादा था और वो इसलिए पैदल ट्रैक तो नहीं कर पा रही थी। वहाँ पर जब उन्होंने पोनी से जाना चाहा और घोड़े पे बैठी वो, तो घोड़ा, और वहाँ बारिश हो रही थी, तो बारिश से वो स्लिपरी हुआ रास्ता, और वो किस तरह से इम्बैलेंस हुआ घोड़ा, और वो भी इम्बैलेंस्ड हुई, और जिस तरह से वो एकदम से पीछे गिरी, सर पे चोट आई उनकी, और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। वो चीज़ें बड़ी सुनने में मतलब एकदम से दिल घबरा जाता है कि ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा ये सब। चार धाम देखिए हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में तो बहुत चीज़ें मानी जाती हैं। हाँ,
हिंदू धर्म का एक बहुत बड़े, ये धामों की बहुत ज़्यादा इनको प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि मुझे जब मैंने पिछले लाइव में 4 धाम की यात्रा के बारे में बोला था, एक पर्सन का नाम मुझे याद नहीं है, वो मुझे बार बार उसने 3 या 4 बार कमेंट करके लिखा कि मैं थक गया हूँ ये सुन के, ये 4 धाम नहीं है और आप अपनी जानकारी बढ़ाइए। तो मैंने उनको यही लिखा कि भाई साहब पहले आप अपनी जानकारी बढ़ाइए, ये देश के 4 धाम नहीं है, ये उत्तराखंड के 4 धाम है। तो वो मतलब हर चीज़ को नेगेटिव लेना, मुझे ये कुछ लोगों की आदत होती है। चलिए हम उस बात पे नहीं जाते हैं, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी देखनी है। सबसे पहले अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, उनको अभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है। और दूसरी चीज़ कि अगर बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो लोग जा रहे हैं वो मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं कि कितना भी उनको पैदल चलना पड़ सकता है। हमारा एक ग्रुप 15 लोगों का ग्रुप गया केदारनाथ जी, 2 धाम करने थे उन्हें, तो उन्होंने केदारनाथ जी से स्टार्ट किया। पहले दिन वो गुप्तकाशी पहुंच गए। गुप्तकाशी पहुंचने के बाद नेक्स्ट डे वो 6 बजे अपने होटल से निकले हैं और आप बिलीव करेंगे कि उनको गुप्तकाशी से गौरी कुंड तक पहुंचने में 7 घंटे लगे। पूरा रोड ब्लॉक था और वहाँ पर अगर आप टाइमली नहीं पहुँचते हैं तो आपको पोनी नहीं मिलेगी। पोनी पालकी वाले क्योंकि सुबह 10-11 बजे तक ऊपर चले जाते हैं और जो ऊपर से नीचे वापस आते हैं उनकी दोबारा जाने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि क्राउड इतना है कि वहाँ पर पैदल वाले लोग भी जा रहे हैं, पालकी वाले लोग भी जा रहे हैं, पोनी वाले भी जा रहे हैं, तो कितने लोग जाएंगे, रास्ता तो वही है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे बात वही आ जाती है कि क्राउड, अगर ओवर क्राउड होगा तो वो सभी के लिए ख़राब है। तो मई मंथ में वही लोग जाएं जिन्होंने अपनी बुकिंग्स की हुई हैं, ताकि एटलीस्ट वो लोग तो आराम से दर्शन कर लें। और कहीं ना कहीं मतलब मुझे भी ऐसा लगता है, हमारे व्यूअर्स ने भी ये बोला कि कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए, इसके लिए एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए कि जो लोग एक बार 4 धाम कर लेते हैं वो नेक्स्ट कुछ ईयर्स तक एटलीस्ट उनका दोबारा से टर्न ना आए। इस तरह का कुछ सिस्टम होना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को ये मौका मिले, क्योंकि ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये 4 धाम हैं। तो और इनको करना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया है अब। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर साल ये मुश्किल होता जा रहा है, चाहे आप ये ऑल वेदर रोड बन जाए या फिर कुछ, क्योंकि ऑल वेदर रोड बनने से भी समस्याएं कम नहीं हुई हैं। रोड चौड़ा हुआ है लेकिन अभी भी जो पहाड़ टूटने वाला जो सिलसिला है वो जारी है और वो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि बरसातों में कच्चे पहाड़ हैं, उनको हम नहीं रोक सकते हैं। और अपने सामने मैंने उनको लेडी को गिरते देखा और वो बेचारी इतनी परेशान थी, उनको चोट लग गई, चल नहीं पा रही, पैर पे लग गई। तो ऐसे आप नहीं चाहोगे कि आपकी यात्रा ऐसी हो कि आप इंजर्ड होके आओ या आपके साथ कोई कोई गलत चीज़ इंसिडेंट हो जाए, जो भगवान ना करे किसी के साथ भी हो। तो और घोड़े, स्पेशली घोड़े वाले आपको बोलेंगे चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं फिसलेंगे। हमें कितने लोगों ने बोला आप ले लो घोड़े नहीं फिसलेंगे, बट ऐसा नहीं है, घोड़े फिसल रहे हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि इतना रश है ना, ऑल्टरनेट रूट बना दिया है। ऑल्टरनेट रूट जो 1992 से बना हुआ है और अभी तक बंद था, उसको अभी खोला है 2 दिन पहले से, और सारे घोड़े वहाँ से जा रहे हैं और वो सारा का सारा रास्ता स्टेयरकेस वाला रास्ता है। तो घोड़ों के लिए बहुत चैलेंजिंग है, जब तक कि घोड़ा बहुत हेल्दी या बहुत स्ट्रॉन्ग घोड़ा नहीं है वो जा ही नहीं पाएगा उस पर। और वहाँ पे वो फिसल रहे हैं। 4 बार तो आपको रास्ते में उतारेंगे, क्योंकि इतनी ढलान भी आती है कि घोड़ा आपके साथ उतार नहीं सकता, आप गिर जाओगे। तो आपको 4-5 बार तो उतरना भी पड़ेगा घोड़े से। तो बहुत डिफिकल्ट जर्नी है, स्पेशली जो ओल्ड एज हैं या जिनके जो नहीं जा सकते इस तरीके से चल के, उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है अगर वो अभी आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप अभी मत आओ, बाद में आना, 3-4 महीने बाद। आज अभी सुबह सुनने में आया कि गंगोत्री धाम में जब हम भी गए थे तो हमें भी डीजल लगा था कि कम पड़ जाएगा, तो हमने तो किसी तरह से मैनेज किया था, क्योंकि लास्ट जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे 100 किलोमीटर पहले है। और आज वहाँ पर क्योंकि डीजल पेट्रोल वहाँ ख़त्म हो गया था और वहाँ पर एक टैंकर आया सुबह, और क्योंकि कमी है इसलिए वहाँ जितने भी लोग जा रहे हैं एक लिमिट बना दी उन्होंने। आप अपनी मर्ज़ी से टैंक फुल नहीं करा सकते हैं, मैक्सिमम आपको 2000 रुपये का डीजल मिल सकता है वहाँ पर, और उतने में आपकी गाड़ी कितनी जाएगी अब वो आपकी एवरेज पे डिपेंड करता है। तो सोचिए अगर रास्ते में, क्योंकि कई गाड़ियों की एवरेज कम होती है, 2000 का डीजल पेट्रोल नहीं पूरा होगा तो वो कैसे कंटिन्यू करेंगे, तो फिर कहीं और से मैनेज करना पड़ेगा उन्हें। अब पता नहीं मैनेज होगा या नहीं होगा, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट की गई हुई हैं, तो हमें ही इसको सुधारना है। हम उन्हीं लोगों में से हैं जो 4 धाम कर रहे हैं, जो 4 धाम करना चाहते हैं, लेकिन एक तरीके से करें तो सबके लिए बेहतर होगा, यही रिक्वेस्ट है। और मुझे लगता है कि मेरी बात सुनकर अगर
कुछ लोगों को भी इस बात समझ में आ जाए तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल रहेगा। भैया डीजल मिल गया? नहीं अभी नहीं, अभी खड़े हैं। क्या दिक्कत आ रही डीजल में? डीजल देखो पूरी यात्रा में कहीं डीजल नहीं है और यहाँ कह रहे हैं 2000 से ऊपर का डीजल नहीं। तुम कैप कर दिया कि 2000 से ऊपर गाड़ी को नहीं देंगे, चाहे आपके पास है चाहे नहीं है। बस को 5000 का, छोटी गाड़ी को 2000 का। तो 2000 का किसी को अगर पूरा नहीं पड़ा तो आगे कैसे जाएंगे जर्नी पे? आगे फिर रुक जाएंगे, आगे रुक जाए या फिर अपने आप मैनेज करें? अपने आप मैनेज करें या पानी से चलाएं। ये तो बड़ी दिक्कत है। ऐसे तो मतलब कैसे चलाएंगे लोग गाड़ी? पानी से देखा आपने 2000 रुपए का दे रहे हैं डीजल मैक्सिमम, क्योंकि उनके पास शॉर्टेज है, इतना डीजल नहीं है। सबको थोड़ा थोड़ा देना है जिससे कि सब लोग जा पाएं आगे। तो आगे की जर्नी आपके अपने हवाले। एक तरफ जहां हम प्रशासन की बात करते हैं, बहुत सारे नियम लाए गए, गाइडलाइंस लाई गई, रजिस्ट्रेशन कराना है मैंडेटरी ये बोला गया, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही मेरे हस्बैंड के कज़न का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि वो कुछ फ्रेंड्स के साथ ग्रुप गया है केदारनाथ जी। उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, कोई होटल रिजर्वेशन नहीं था, मुझे नहीं पता वो कैसे पहुँचे हैं वहाँ पे। लेकिन जो लोग बेचारे ये सब फॉलो करके जा रहे हैं गाइडलाइंस को, रजिस्ट्रेशंस करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं और उसके बाद भी वो इतनी लंबी लंबी लाइंस में लग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम नहीं है, सिस्टमैटिकली नहीं चल रही हैं चीज़ें, ये गलत है और यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी रही है। तो ये चीज़ें अगर कोई भी आप गाइडलाइंस बना रहे हो तो उनको फॉलो करो, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि इतने लोग ही लिमिटेड हैं कि वहाँ जा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं और वो वहाँ पहुँच गए हैं तो वो किस काउंटिंग में आएंगे? तो इससे जो लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं वो कितने ज़्यादा निराश होंगे, क्योंकि उनको इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जय श्री केदार। ये आप केदारनाथ की लाइन देखिए, हेलीपैड तक पहुँची हुई है। ये लोहे का पुल आ गया है। इसके बाद में राइट साइड में ये सिक्स सिग्मा का हॉस्पिटल है, ऊपर ये गोल चक्कर है और ये लाइन देखिए आप। मुझे लगता है मेरे इस वीडियो से शायद कुछ लोग समझ जाएं और कुछ लोग अगर अपनी जो जर्नी मई मंथ में अभी प्लान ना करें, जो लोग बुक करा चुके हैं ऑफ कोर्स उनको तो जाना ही है। और एक चीज़ और भी मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, हमारा जिस तरह से ग्रुप गया, ये जो 15 लोगों का मैंने ग्रुप बताया केदारनाथ जी में, इनका क्योंकि टाइमली सारी चीज़ें मैनेज नहीं हुई तो इनको होटल बुकिंग्स जो थी वो भी इनको अपने से गौरीकुंड में रुकना पड़ा, वहाँ पर इन्होंने अपने खुद से अरेंजमेंट किया। जिस दिन इनकी बुकिंग केदारनाथ जी में थी वहाँ पहुँचे नहीं है, जिस दिन केदारनाथ जी पहुँचे वहाँ की बुकिंग ख़त्म हो चुकी थी, फिर इन्हें केदारनाथ जी में रुकना पड़ा तो वहाँ पे इनको एडिशनल चार्जेस देने पड़े। तो चार्जेस तो आप ये मान के चलो कि आपने बुक किया उसके बाद भी अगर एक जगह पे आप लेट हुए, आपकी आगे की पूरी आइटनरी गड़बड़ हो जाएगी। तो इनके 2 जगह पे ऐसे मिसिंग हुए होटल्स जहाँ ये पे कर चुके थे, लेकिन उसके बदले इन्हें दूसरी जगह पर होटल्स बुक करने पड़े। फिलहाल अब वो वापस आ गए हैं नीचे, तो अब बद्रीनाथ जी की यात्रा उनकी वापस से वैसे ही शुरू होगी और जो बुकिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, हर किसी का इतना बजट नहीं होता है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये सफल होगी मेरी वीडियो तभी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे और अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। OTA ट्रैवल सपना जी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक सो फार। आई मीन शी इज बीन रियली हेल्पफुल। हमारा स्टार्टिंग में थोड़ा सा गाड़ी को लेके इशू हो गया था, मिल नहीं रही थी लास्ट मिनट टैक्सी, बिकॉज इतना ज्यादा डिमांड है तो ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि वो डिफिकल्ट है, बट शी मैनेज वेरी वेल। शी फाउंड अस द राइट टैक्सी एट द राइट टाइम, तो ऑल इन वेल एट द एंड मतलब सब मैनेज हो गया। एंड शी हैज बीन कोऑर्डिनेटिंग अस विद अस लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट टाइम इट इज। लाइक जो भी टाइम पे हमें नीड है, रिक्वायरमेंट है, वी कैन कॉल हर, शी इज आंसरिंग आवर फोन, शी इज हेल्पिंग अस आउट। तो हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक विद OTA एक्सपर्ट सपना जी के साथ बहुत ही बढ़िया रहा। मतलब अगर हमें कुछ भी फ्यूचर में जाना होगा या एज अ रिकमेंडेशन करना होगा उनका, तो 5 out of 5 शी इज बीन रियली ग्रेट। अभी तक बहुत मतलब मजा आ रहा है, वी आर रियली लाइकिंग इट। अब सोच रहे होंगे इतने सारे घोड़े यहाँ पे क्यों खड़े हैं। ये इसलिए है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कल के दिन यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बिजी हो गया था, मिसमैनेज हो गया था, तो अभी 1 घंटे के लिए यहाँ पे घोड़ों को रोक दिया गया है, जिससे कि ऊपर थोड़ा सा ईज आउट हो जाए ट्रैफिक लोगों का, पैदल वालों का और घोड़ों का। तो यहाँ पे 1 घंटे के लिए सबको रोक के रखेंगे
थोड़ा ऊपर जैसे रश कम होगा, लोग आगे पीछे चले जाएंगे, जगह बनेगी और लोगों के लिए, तब ये घोड़े यहाँ से छोड़े जाएंगे। तो यहाँ से पूरा इतना बड़ा बैकलॉग है हॉर्सेस का, यू कैन सी दिस। इतने घोड़े वाले लोग को रोक के रखा है, जाने नहीं दे सकते क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर रश है। तो आप समझ सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊपर क्या हो रहा होगा।